Good morning, student. Today we will discuss about the next topic of our chapter. And फर्स्ट टॉपिक इज वाई डस एवोपरेशन कॉज कूलिंग। मतलब एवोपरेशन से कूलिंग क्यों होता है। मीन्स कि जब भी कोई लिक्विड अपने सराउंडिंग से हीट लेता है तो जब वो हीट लेता है तो वो क्या बनता है, वेपर। तो वेपर बनने से बाकी लिक्विड में कूलिंग क्यों होता है बेटा, क्वेश्चन ये है। तो इसका आंसर ये है, एवोपरेशन इज एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक मैंने पिछली बार बताया था। एंडोथर्मिक प्रोसेस वो प्रोसेस होता है जो अपने सराउंडिंग से हीट, अपने आसपास से हीट लेता है, ठीक है ना। उस प्रोसेस को एंडोथर्मिक कहते हैं। सो द लिक्विड एब्जॉर्ब द हीट ड्यूरिंग एवोपरेशन। दिस हीट प्रोवाइडेड बाय द लिक्विड इटसेल्फ बाय द सराउंडिंग। मतलब ये लिक्विड कहाँ मिलता है, सराउंडिंग से मिलता है। When the evaporating liquid take place the required heat from the other part of liquid। क्या बोलते हैं कि जब evaporating liquid को, अब इसको मैं सिंपल मीनिंग समझाता हूँ। देखो बेटा, कोई लिक्विड है, ठीक है। आप क्या बोलते हो, आपने एक चीज़ एक्सपेरिमेंट के लिए देख लेना। जब भी मम्मी कपड़ा सुखाने डालेगी ना, चाहे वो कितना भी धूप में डालेगी ना, जब तक कपड़ा पूरी तरह से ड्राई नहीं हो जाता ना, आप बेटा किसी भी स्टेज में जाके ना अपने कपड़े को हाथ लगाना, वो कपड़ा ना बहुत ठंडा लगेगा। चाहे आप उसे गर्म पानी में क्यों ना धो लो, गर्म पानी में धो के ना आप उस कपड़े को कड़ी धूप में जाके रख देना, जब तक वो कपड़े के आखिरी बूंद के पानी तक नहीं निकल जाएगा ना, आप कभी भी उसे किसी भी स्टेज पे उसे हाथ लगाने जाओगे ना बच्चों, तो वो आपको ठंडा लगेगा। ऐसा क्यों होता है, देखो ये एवोपरेशन एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है। मतलब कि हीट चाहिए होता है सराउंडिंग से। जैसे ही उस लिक्विड को हीट मिलेगा सराउंडिंग से, वो क्या होगा, एवोपरेट, मतलब वेपर बनना शुरू हो जाएगा। वेपर बनना शुरू हो जाएगा और वेपर बन के क्या होगा, वो एस्केप होना शुरू हो जाएगा, मतलब बाहर निकलना शुरू हो जाएगा। तो होगा क्या कि वो जो हीट ले रहा है, एनर्जी ले रहा है अपने आसपास से, वो उस एनर्जी लेकर वो जो लिक्विड होगा वो सारी की सारी एनर्जी को दोबारा इमिट करेगा, मतलब बाहर निकालेगा इन द फॉर्म ऑफ वेपर। जिससे वो सारी, देखो अब वो हीट ले भी रहा है और जो थोड़ा बहुत एनर्जी उस लिक्विड में पहले से मौजूद था वो उसे भी लेकर सारी की सारी एनर्जी क्या कर रहा है, वो बाहर निकाल रहा है। अब वो एनर्जी को बाहर निकाल रहा है तो बेटा क्या होगा, एनर्जी को बाहर निकाल रहा है तो आप खुद सोचो कि मान लो आपका पानी थोड़ा सा गर्म था, मैंने एक ऐसा सिस्टम लगाया है कि चाहे उसे बाहर से हीट मिले, और थोड़ी देर बाद क्या, मैंने उसमें एक ऐसी मशीन लगाया कि वो उसने उस पानी के भी हीट को बाहर निकाल दिया और जो बाहर से आ रहा था उसे भी बाहर निकाल दिया। इसी प्रोसेस पे बेटा हमारा फ्रिज चलता है। फ्रिज के आप पीछे जो कंप्रेसर बेटा बहुत ज़्यादा हीट गर्म होता है और फ्रिज के अंदर ठंडा होता है। वो क्यों होता है कि आप देखो, फ्रिज के अंदर आप चाहे थोड़ी सी गर्म सब्जी ही क्यों ना रख लो बेटा, वो कंप्रेसर क्या करता है, बाहर से हीट लेता है, बाहर से हीट लेता है और साथ साथ क्या करता है, अब देखो, अब ये इस वो कंप्रेसर क्या करता है, वो खुद तो गर्म होता है बट क्या करता है, फ्रिज के अंदर को ठंडा रखता है। ये सेम इसी प्रोसेस पे चलता है कि वो एवोपरेट होता रहता है वेपर के फॉर्म में, वहां से गैसेस निकलती रहती है। वो कौन सी गैसेस होती है, एक तो जो बाहर से आया वो वाली एनर्जी, और एक जो अंदर से हीट आ रही, वो दोनों को वो लेकर वो बाहर निकाल रहा है, ताकि अंदर क्या होता है, हमारा ठंडा ही रहता है। इस करके एवोपरेशन कॉज कूलिंग। ये लाइन्स बेटा आप रीड कर लेना। हाउ कैन ऑफ एवोपरेशन बी एक्सप्लेन फ्रॉम टर्म ऑफ काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी। अब मैंने बेटा आपको काइनेटिक एनर्जी के बारे में तो बताया था। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स आयन विद इन ए लिक्विड। तो इसमें भी क्या आ रहा है, मूवमेंट ऑफ आयन से हो रहे हैं, ये लिक्विड जो भी आयंस मॉलिक्यूल से हो रहा है। काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी कैसे समझाएंगे, अकॉर्डिंग टू काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑल द मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड नॉट हैव सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी। ये क्या बताता है कि सभी मॉलिक्यूल ऑफ लिक्विड जो होते हैं उनके पास सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी नहीं होती है। मतलब उनके पास क्या होती है, सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी नहीं होती है। सब मॉलिक्यूल के पास हाई एनर्जी होती है, किसी के पास लो एनर्जी होती है, डिपेंड अपॉन द मॉलिक्यूल, ठीक है ना। ये देखो, यही रीजन है एवोपरेशन का। ये क्या बता रहे हैं कि सभी मॉलिक्यूल के पास सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी नहीं होता। अब देखो, मान लो कि ये वाटर, ये बीकर है, ठीक है बेटा, ये बीकर है, इसके अंदर है लिक्विड, ठीक है। अब हीट आ रहा है बाहर से, हीट आ रहा है बाहर से। हीट क्या हुआ, इस इतने से मॉलिक्यूल के साथ स्ट्राइक किया, ठीक है ना, और इसको इतना हीट किया कि ये एवोपरेशन होकर वेपर के फॉर्म में बाहर निकली। जब वेपर के फॉर्म में बेटा बाहर निकलेगा तो ये क्या करेगा कि इस हीट को तो निकालेगा ही, साथ साथ में जो इस लिक्विड के
पास कुछ ना कुछ हीट होगा पहले से, ये उसको भी निकाल दे। इससे क्या होगा कि ये जो बाकी लिक्विड होंगे बेटा वो क्या हो जाएंगे, कूल। ठीक है, some molecule have higher, some molecule low. The molecule keep changing their energy due to the molecular collision. molecular collision क्या होता है बेटा, जब molecule gases फॉर्म में होते हैं तो वो क्या करते हैं बेटा, जब molecule gases फॉर्म में होते हैं तो वो क्या करते हैं बेटा, वो ना आपस में टकराते हैं। ये मैंने पहले बताया था, गैसेस फॉर्म की गैस मॉलिक्यूल की जब काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगा तो वो आपस में स्ट्राइक करेंगे। ड्यू टू दिस सम मॉलिक्यूल्स में भी एक्वायर सफिशिएंट एनर्जी टू एस्केप। मतलब ये सेम, जब हीट आया बाहर से, उसने कुछ उसने लिक्विड के साथ रिएक्ट किया तो क्या करेगा, लिक्विड को एवोपरेशन, जब लिक्विड के साथ मिलेगा तो हीट तो क्या करेगा, एवोपरेशन कॉज करेगा। एस्केप का मतलब होता है बेटा बाहर निकलना, तो क्या होगा कि मतलब क्या करेगा, एस्केप ऑफ सम हाई एनर्जी मॉलिक्यूल। और वही मॉलिक्यूल्स बाहर निकलेंगे जिनके पास हाई एनर्जी होगा, और जिनके पास लो एनर्जी होगा बेटा वो मॉलिक्यूल बाहर नहीं निकलते। ऐसे रिजल्ट क्या होगा, हाई एनर्जी एवोपरेट अवे, ठीक है ना, हाई एनर्जी वाले मॉलिक्यूल्स बाहर निकल जाएंगे और लो एनर्जी वाले वहीं रह जाएंगे, और जो लो एनर्जी वाले वहीं रह जाएंगे वही कॉज करेंगे कूलिंग। वाई डू वेट क्लोथ ड्राई क्विकर इन सन एज कम्पेयर टू शेड, आपको तो पता ही है, ठीक है ना। एक फैक्टर्स रह गया एवोपरेशन वाला, मैं इसके बाद आपको कराता हूँ। अब इससे पहले मैं आपको फैक्टर करा देता हूँ कि कौन सा फैक्टर इफेक्ट करते हैं वेपरेशन को। ये कर लोगे तो ये थोड़ा इजी समझ आएगा। टेम्परेचर, आप ये याद रखना बेटा, जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा वेपरेशन के रेट उतना ज़्यादा होगा। इस करके आप कपड़ों को देख लो, जब ठंड होती तो हम कहते हैं यार कपड़े नहीं सूखेंगे क्योंकि सूरज निकला ही नहीं है, बिकॉज टेम्परेचर लो होता है तो कपड़े सुखाने मुश्किल होता है, बिकॉज एवोपरेशन का रेट उस टाइम स्लो होता है। सरफेस एरिया, आप ये याद रखना कि जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ज़्यादा क्या होगा, एवोपरेशन होगा। आपको पता ना कि हम क्या पढ़ते हैं, जब भी किसी सूरज की रोशनी किसी समुद्र के तल पे पड़ता है, समुद्र क्या होता है, काफ़ी बड़ा है बेटा। अगर समुद्र काफ़ी बड़ा है तो क्या होगा, उससे जितना ज़्यादा सरफेस एरिया है उतना ज़्यादा एवोपरेशन ज़्यादा होगा, ह्यूमिडिटी और सराउंडिंग। अब ये याद रखो बेटा, जितना ज़्यादा ह्यूमिडिटी होगा मतलब उमस होगा उतना कम एवोपरेशन होगा, ठीक है ना। ह्यूमिडिटी क्या होता है, मॉइस्चर्स कंटेंट इन एयर, जितना ज़्यादा मॉइस्चर होगा एयर में उतना कम एवोपरेशन होगा, ठीक है ना। नेचर ऑफ लिक्विड, अब नेचर ऑफ लिक्विड भी बेटा डिपेंड करता है एवोपरेशन पे। अब ये ठीक है ना, किसी में ज़्यादा होता है किसी में कम होता है। द रेट ऑफ एवोपरेशन आल्सो डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ लिक्विड, सम लिक्विड एवोपरेट फास्टर व्हाइल अदर स्लो रेट, जैसे पेट्रोल, अल्कोहल, क्लोरोफॉर्म काफ़ी तेज एवोपरेट करते हैं एज कम्पेयर टू वाटर, ठीक है ना। इन जनरल लिक्विड हैविंग स्मॉलर लेटेंट हीट ऑफ एवोपरेशन, जिसकी कम ही लेटेंट हीट ऑफ एवोपरेशन होता है वो एवोपरेट फास्टर करता है एज कम्पेयर टू अदर, ठीक है बेटा। अब इसके बाद वो टॉपिक पढ़ते हैं। अब क्यों वेट क्लोथ्स ड्राई होता है सन में एज कम्पेयर टू शेड, इसका बेटा सिंपल रीजन है क्योंकि सन जब शेड में भी टेम्परेचर लो होगा, बट जो सन के डायरेक्ट एक्सपोजर में रखेंगे तो टेम्परेचर काफ़ी हाई होगा, और एवोपरेशन कब होता है जब टेम्परेचर काफ़ी हाई हो, यही बेटा इसका रीज़न है। वाई डस वी वेयर क्लोथ ड्यूरिंग समर वेकेशन, बिकॉज इसका बेटा रीज़न क्या है पता है कि देखो जो क्लोथ समर में क्या होता है बेटा, समर में प्रिस्पायर का मतलब समझ लो, इसका मतलब होता है पसीना, ठीक है। आपने यही पूछना, मुझे पता है, इसका मतलब होता है पसीना, ठीक है। अब सबसे पहले जो होता है कॉटन के क्लॉथ होते हैं, वो जो पसीने होते हैं हमारे बॉडी को उसे ईजिली एब्जॉर्व करता है। जो कॉटन के ही कपड़े सिर्फ उसे एब्जॉर्व करते हैं, आप अगर कोई और कपड़े पहनोगे तो वो जल्दी उसे एब्जॉर्व नहीं, अगर मान लो उसे एब्जॉर्व करेगा तो क्या होगा, हमारा जो कॉटन का शर्ट होगा या टी शर्ट होगा वो क्या होगा, गीला सा हो जाएगा। और गीला होने का मतलब क्या होगा कि वो बाहर के इन्वायरमेंट के एक्सपोजर में आ जाएगा, मतलब कि जब मान लो हमारा कॉटन का कपड़ा गीला हो गया तो क्या होगा, वो हमारे वो शर्ट को गीला कर देगा, जिसके करके क्या होगा, हमारे बॉडी पे मान लो सबसे पहले कपड़ा पहना है, ठीक है ना, मतलब जो सनलाइट सारी सबसे पहले स्ट्राइक कर रही है हमारे कपड़े पे, ठीक है ना। उसके बाद हमारे स्किन को कुछ फील होता है कि हाँ बाहर हीट है कि कोल्ड है, ठीक है ना। तो मतलब क्या है कि वो डायरेक्ट एक्सपोजर से हमारी स्किन को बचाता है। जो कॉटन का कपड़ा होता है वो डायरेक्ट एक्सपोजर से हमारे स्किन को बचाता है, क्योंकि जो पसीना होता है, जो कॉटन के कपड़े होते हैं वो पसीने को एब्जॉर्ब कर लेता है, जिससे कि वो हमारे बॉडी को डायरेक्ट एक्सपोजर से बचाता है, ठीक है ना। और जिस करके क्या होता है वो ईजिली हमारे कपड़े के थ्रू एवेपोरेट हो जाता है और हम कंफर्ट फील करते हैं,
ठीक है बेटा। वाई डस वाटर कूल इन अर्थन पॉट्स और मटका, बेटा इसका रीजन भी एवोपरेशन ही। अब देखो आपने बेटा ये तो पढ़ा ही होगा कि ये जो मटके होते हैं बेटा, मटके में छोटे छोटे पोर्स होते हैं, पोर्स से निकलता है पानी। जब भी बाहर से कोई हीट से मिल रहा है, ठीक है ना, जब भी बाहर से हीट मिल रहा है तो वो ये जो पानी हौली पानी जो हौली हौली निकल रहा है वो क्या करेगा, वेपर के फॉर्म में उड़ना शुरू हो जाएगा, वेपर के फॉर्म में उड़ना शुरू हो जाएगा, जिससे क्या कर देगा कि ये जो मटके के बाहर के सरफेसेस को ये कूल कर देगा। क्योंकि आपको पता ही है कि वो सिर्फ वही मॉलिक्यूल एवोपरेट होते हैं जिनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है, ठीक है ना, लो वाले नहीं होते। जो हाई वाले हैं वो तो यहाँ से उड़ जाएंगे, पर जो लो वाले नहीं उड़ पाएंगे वो क्या करेंगे, मटके को ठंडा रखेंगे। यही रीजन है बेटा कि हमारे अर्थन पोर्ट्स हमारे वाटर को ठंडा कर पाते हैं, ठीक है बेटा। नेक्स्ट देखो, वाई वी फील रिलीफ अंडर द फैन वी प्रिसाइज, बिकॉज क्या करता है बेटा, जो फैन होता है वो रैपिड एवोपरेशन करता है हमारे पसीने को। मान लो कि आपको काफ़ी ज़्यादा पसीना आ रहा है, आप जैसे फैन में जाओगे तो क्या करेगा, आपको ना अलग से ही ठंड महसूस होगी, थोड़ा सा ना ठंड लगना शुरू हो जाएगा, मतलब हल्का हल्का कूल आपकी बॉडी। ये क्या होता है कि जो फैन का हवा होता है ना वो एवोपरेशन की रेट को 2-3 टाइम्स इंक्रीज कर देता है। वाई डू ट्री एक्वायर्स मोर लिव ड्यूरिंग समर्स, बेटा इसका रीजन भी एवोपरेशन ही है, क्योंकि अब देख एवोपरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम लीव्स का ट्रांसपिरेशन, ठीक है ना। ट्रांसपिरेशन हेल्प द प्लांट टू कीप कूल। अब देखो बेटा, कूल रहना कौन नहीं चाहेगा, ठंडा रहना। हमारी बॉडी पसीने क्यों बाहर निकालती है हमारे स्किन के पोर्स के थ्रू, ताकि बॉडी टेम्परेचर कंट्रोल हो उसके। वैसे ही ट्रीज भी चाहता है कि उनका टेम्परेचर कंट्रोल में रहे। तो क्या होता है कि अब ये देखो, समर के टाइम जब धूप काफ़ी तेज निकलती है उस टाइम टेम्परेचर क्या होता है, एटमॉस्फेयर काफ़ी ज़्यादा होता है, उस टेम्परेचर एटमॉस्फेयर काफ़ी ज़्यादा होता है। तो मतलब ट्री को अपने आप को कूल रखने के लिए क्या चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लीव्स चाहिए, ठीक है ना। इस करके ट्री क्या करता है कि समर के टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा लीव प्रोड्यूस करता है। जब वो लीव ज़्यादा ज़्यादा पत्ते प्रोड्यूस करता है तो ज़्यादा ज़्यादा क्या होता है, ट्रांसपिरेशन मतलब एवोपरेशन होता है, जिस करके वो अपने टेम्परेचर कंट्रोल में रख पाता है, ठीक है बेटा। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डज द एयर पासेज थ्रू डेजर्ट कूलर बिकम कूल। अब देखो ये क्वेश्चन सिंपल है कि कूलर से जो हवा निकलती है वो कूल होती है। अब इसको हम कंपेयर कर सकते हैं कि आपके पंखे की हवा निकलती है तो वो उतना कूल नहीं होता। क्यों? बिकॉज बेटा क्या होता है कि कूलर में जो हवा होती है वो वाटर में से पास होती है, क्योंकि उसमें क्या करते हैं, हम एक घास डालते हैं जिसमें पंप के थ्रू पानी कंटिन्यूस निकलता रहता है। जो क्या करता है, जो बाहर से हवा आ रही होती है उसमें से जो एनर्जी होती है, एक्स्ट्रा एनर्जी, मतलब जो मॉलिक्यूल्स एक्साइटेड स्टेट्स में, मतलब कि जो मॉलिक्यूल हायर स्टेट्स में होते हैं वो सभी मॉलिक्यूल को वो वाटर क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, और जो लो स्टेट वाले मॉलिक्यूल्स होते हैं उन्हें जाने देता है। और लो स्टेट वाले मॉलिक्यूल्स तो आपको पता ही है वो ठंडा ही होते हैं पहले से। जो हाई स्टेट वाले जो हमें, क्योंकि आप जो ना कभी मोटर बंद करके ना कूलर चला के देखना, आपको देखना कितने गर्म हवा लगेगा, बट अब वही आप देखो सिंपल सा मोटर ऑन करते हो, थोड़ी देर बाद क्या होता है, वही हवा ठंडा लगने लग पड़ता है, ठीक है बेटा। थैंक यू फॉर टुडे।